आजकल आदमी कहता हूँ कि आजकल को लइकन बिगड़ जाता हूँ, चोरी करता हूँ, बदमाशी करता हूँ, तो काहे ना करियन सन। आखिर बताओ, आदमी कहता हूँ कि चोरी करता हूँ, चोरी ओकनी करे के मन बड़ो शौक से करता हूँ। चोरी ये चलते करता हूँ कि ओकनी के मजबूरी बा। चोरी कोई लोग मजबूरी बा। पढ़ लिख के का होता हुए, पढ़ लिख के करता कोनो नहीं होता। काले हमारा साथ कल बनारस हम गुरी, तो मात्र 2 मिनट के लिए हमको एंट्री नहीं लिया गया था। मैंने मेरे सामने गेट बंद हो रहा है, अब मैं सामने आज जा रहा हूँ तो गेट में नहीं एंट्री किया, क्योंकि 2 मिनट लेट हुआ तो एंट्री नहीं करने दिया। लेकिन सरकारें 3-3 घंटे 4-4 घंटा ट्रेन लेट कर देती है, तो इसके लिए कोई नहीं। यानी आज सरकार चारों तरफ से युवाओं को कमजोर करती जा रही है। सरकार चाहती है कि युवाओं को तोड़ने। आधा आधे युवा जो है वो 50% आलतू फालतू में बर्बाद हो जा रहे हैं, और 50% बच रहे हैं, तो 50% में से 30% को ऐसे ही तोड़ दे रही मनोबल। पहला तो इतना ना दूर सेंटर दे रहा है कि आप जाने में 20% बच्चे अपने सेंटर तक नहीं जाते हैं, आगे ही मनोबल तोड़ देते हैं, घर से निकलते नहीं है। और इतना कुहा और इतना दूर दिया जाता है कि 20% ऐसे ही लड़के, उसके बाद में इतना दूर दिया जाता है और सब मिला जुला के सब मिलल जुल के सब काम कर रहा है कि कैसे युवाओं को तोड़ा जाए। और किसी भी देश के अगर पूरा शक्ति होता है तो देश का, राष्ट्र का और शक्ति होता है वो होता है युवा। और किसी भी शक्तिशाली देश का बात करें तो उस देश के युवा मजबूत है तब जाके वो राष्ट्र मजबूत है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन आज हमारे भारत में पूरी तरह से युवाओं को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। सुबह इतना कौन देगा, सुबह में 2 मिनट के लिए 3-3 घंटे हम अपने मन से क्या एग्जाम देने के लिए हम 4-4 दिन पहले जाकर बैठे रहे। हम बताइए, हम सुबह 6 बजे घर से निकले और हमारी गाड़ी थी 6:40 में, और पहुंचाने का टाइम 10 बजे था, और पहुंचाए 3 घंटा लेट। कौन इसका भुगतान करेगा? कोई भी आज तक इसका गाड़ी, मैंने जिस ट्रेन में गया है आज तक कोई इसका ट्रेन सरकार के सही समय पर नहीं है। आज तक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे का 3 साल में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। सरकार जितने भी टीचर हैं समय से उनका वेतन नहीं मिलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। और मात्र 2 मिनट के लिए, और सामने अगर आधा घंटा होता कोई बात नहीं है, लेकिन 2 मिनट के लिए सामने गेट बंद हो रहा है, लेकिन हमको एंट्री नहीं दिया लोग। और जितना भी ये चापलूसी है और सरकार का नौकर है, ये मेन है गुंडा सब, ये नहीं एकता होता है। और सब नौकरी कर रहा है, जो ड्यूटी कर रहा है उसको बाहर निकालो सीधे। गाड़ी कैसे चला रहा है, ट्रेन चलाने उसको समय दिया है, सब कुछ मिल रहा है। वहां में वो गाड़ी है कि उसको एक्सीलेटर चाहिए और सामने दिखाई दे रहा है। ट्रेन तो उसका रास्ता फिक्स है, उसका ट्रेन से कुहा से लेना देना क्या है। 1 घंटा लेट हुआ, 2 घंटा लेट, 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट, 2 घंटा 3 घंटा लेट करते हो। हमसे 2 मिनट लेट हो गया तो तुम एंट्री नहीं दे रहे हो। तुम्हारे लिए नियम लगता है और हमारे लिए नहीं लगता है। आज का नहीं है, इसका हमेशा होता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे हिलने नहीं दिया, मुझे इस बात का लेट है कि तुम 3-4 घंटा 5 घंटा के ऐसे लेट क्यों नहीं चलाते हो गाड़ी। हमेशा उधर से हम आए भी तो भी 1 घंटा गाड़ी लेट थी, यानी उसका कोई भी गाड़ी समय से नहीं। और बहुत सारे बच्चे का एग्जाम छूट गया, जितने भी आरा से और जितने भी विभूति एक्सप्रेस से जितने भी लोग थे उन सब लोगों का एग्जाम छूट गया। वो चाहता है कैसे छाट दे। पहले तो इतना दूर दे रहा है कि किसी का मनोबल टूट जाएगा, वो दूर या नहीं जा पाएगा, और दूसरा जो जाएगा तो ट्रेन से लेट करा दे रहा है कि छूट जाए। बहुत सारे, कोई भी नहीं, मेरे समस्या नहीं, बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको देख लीजिए, इन सब का ये समस्या ही है कि लेट हो जाता है और ढुकने नहीं दिया जाता है। 2:30 बजे से एग्जाम था, मैं 2:02 में पहुंच गया था, इन सालों ने नहीं घुसने दिया। इन साला 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रेन लेट चलाता है, इसका कोई नहीं है। लेकिन एक समय आएगा, ऐसे हो रहा था पहले जब लोगों ने, उच्च जात के लोगों ने निम्न जातों को दबाने की कोशिश किया था, एक भीमराव अम्बेडकर आए थे। और फिर एक समाज में ऐसा भीमराव अम्बेडकर आएगा जो अमीर और नीचे, और ये कहता है कि लोकतंत्र है। मैं बार बार कहता हूँ ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है। कहा लोकतंत्र का, लोकतंत्र चल रहा है, पैसा वही टिकट का ले रहा है। आज स्लीपर में अगर चल जाए, आज लोग स्लीपर में अपने फैमिली को ले जाना नहीं चाहते, स्लीपर में इतना हाल बेहाल हो जाता है। और कोई महिला को अगर बाथरूम जाना हो तो उसको बेहाल हो जाता है, जनरल जैसा हो जाता है। और जानता है वो, सरकार जानता है कि एसी वाला को इतना सुविधा देता है और साफ सफाई देता है कि एसी वाले में कोई नहीं हिलता है। एसी वाले में पढ़े लिखे होते हैं लोग, मार के जो अगर कोई हिलेगा तो उल्टा देगा। लेकिन आज मैंने टिकट वाला भी हिल जाता है स्लीपर में, और स्लीपर में धागा कर जानता है कुछ नहीं कर सकते हैं। और सरकार भी बस टिकट का पैसा ले ली, जहां पहुंचो उतना ही पैसा ले लेता है टिकट का, अब लेट पहुंचे चाहे कुछ पहुंचो। लेकिन 2 मिनट आप लेट हो जाइए तो आपको नहीं लेता है। हर चीज में सरकार के हर नियम है कि चारों बल से तोड़ा जाए। शिक्षक को ऐसे ही तरह जाता है कि आपको समय से वेतन नहीं दिया जाता है शिक्षकों को, ताकि वो समय से पढ़ाए।
ताकि ये समाज युवा को चारों ओर से तोड़ने के जा रहा है। अग्निवीर योजना, साले एक बार विधायक बन जाता है सांसद तो उसको जीवन भर पेंशन मिलता है। और ये हमारे देश के रक्षक है, ये आर्मी जो है, जितना हमारे सेनाएं हैं, हमारे भाई बहन जितने भी भाई है, जवान है और हमारे फैमिली है, उन सभी की पेंशन को बंद कर दिया गया है 4 साल के लिए। क्यों नहीं? अपने पर नियम नहीं लगता ये कि हर विधायक और जो जितना भी नेता है और एक बार से दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। कल बनारस में मैं गया था, बनारस में कल नरेंद्र मोदी भी आए थे, लेकिन भीड़ के कारण भी उनका ट्रैफिक रोका दिया गया और साइड से निकाला हो गया। एग्जाम जरूरी था, कैसे एग्जाम छूट गया मेरा? ऐसे ही एग्जाम छूट गया। तुम्हारा काफिला, तुम्हारा जाना जरूरी है कि मेरा जरूरी है? लोग बोलता है कि ये लोकतंत्र है। कहां से लोकतंत्र है? सभी गाड़ियों को रोकवा दिया, बोला सेंटी में लगा के निकलो। तुम्हारा बार बार गाड़ी हमेशा इसका ट्रेन लेट होते, हर चीज में ये तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। इसका दोस्त है हम ये इसका दोस्त है, हम नहीं। हमारे देश में बहुत सारे चुंगला है, जिसके पास पैसा वो निकल जाता है और एक साथ नहीं हो रहा है, पहले जैसे नहीं है। एक आदमी से अकेले चना भाड़ा नहीं फोड़ता, एक आदमी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि जब तक अगर सभी लोग एक साथ मिलकर ना जुटे तब कुछ नहीं हो जा। अगर महात्मा गांधी भी अगर अकेले जब चाहते तब देश आजाद नहीं होता, लेकिन एक आदमी आवाज उठाए तो पूरा लोगों ने उनका बातों को समझा और आवाज उठा, तब जाके आज हम देश आजाद है और आज हम जी रहे हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने 2 साल में जितना नहीं लूटा, अंग्रेज ये चुंगलों ने और बदमाशों ने और नेताओं ने, ये सब दुष्टों ने साले ये 75 साल में लूट लिया है। किसी ने नीति आयोग को, योजना आयोग को खत्म कर दिया। क्यों? तुमसे पंचवर्षीय योजना समाप्त नहीं होता है, नीति आयोग ला दिया, एनएसएस को समाप्त कर दिया। यानी पूरी तरह से हमारे देश को बर्बाद करने में जुट गए हैं लोग, और इसका सीधा सीधा दोषी है तो दूसरों को नहीं कहेंगे, ये हम दोष हैं। हमारे जैसे युवा आज बहुत सारे जितने भी युवा हैं, 50% युवा आलतू फालतू के चक्कर में पड़ जाते हैं, उम्र के शिकार पड़ जाते हैं, उम्र लगा गया। और 50% जो बचे हैं, 50% 30%, आज चलिए ट्रेन में आज चलिए, किसी महिलाओं को सुरक्षा है, अपने एनएसजी कमांडो, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित मिलता है? कोई महिलाएं मजबूरी से जाती है, मजबूरी से नहीं बोल पाती और ट्रेनों में जाती है, तो उनको सांसत कितना होता है और कितना तकलीफ होता है, किससे गुजरना पड़ता है। आकर घूम कर देखिए एक बार, जनरल में स्लीपर में अपने तेजी और हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और बोल रहा है कि जनता अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन क्या आएगा? सब ने चौपट किया है, किसी को नहीं कह सकते। सब जो के कोई कम चूसता है तो कोई ज्यादा चूसता है, लेकिन सब खून चूसता है, सब चूसता है कोई। हमारे बिहार के तेजस्वी यादव बोले थे कि पहला कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे। क्या हुआ? 10 लाख अभी तक कैबिनेट बैठक नहीं हुआ जब से बैठे हैं। इन सब का यही है, इसका मेन सीधा सीधा है, ये दोष हम ही है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस माड़ों में बिया हो सकता है वो माड़ों में शराब भी होला, और हमने के लेकिन मालूम नहीं के कुछ के हई प्रधानमंत्री होकर हमने का मन बढ़ाते हैं, जाओ के हई प्रधानमंत्री हो हई फलान का नो ये चलते कनी के मन बढ़ गई जब तक आदमी एक आठा ना हुई और हमनी के बन जा, अगर बन गई तो कोनो बात नहीं के आप बहुमत होगी है, और एक आदमी से नहीं, एक स्टेट और पूरे राज्य अगर मिलेगा तब जाके ये लोकतंत्र चलेगा। लेकिन चापलूसी कुछ लोग अपने लाट घाटे में निकल जाते हैं। वो जानता है अंग्रेज वाला नीति सब अपना रहा है, सब अंग्रेजों वाला नीति अपना रहा है। जैसे अंग्रेज चापलूसी करके और कुछ लोगों के मिला जुला के, जो अच्छे लोग थे पढ़े लिखे लोग तो उन लोग को मिला था, उस तरह से मिलाया जा रहा है। बिहार पुलिस में ऐसा घटिया एग्जाम बताइए। बिहार पुलिस जो एग्जाम लिया था 2022 में, उसमें क्वेश्चन लेवल लिया था, लेवल 10th क्लास का, लेकिन क्वेश्चन साइंस का 4-5 क्वेश्चन दिया था, साइंस का 12th क्लास का साइंस का दिया था। बताइए जो बच्चे आज से थे उन लोगों को तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही छाट दिए नीचे, यानी छाटने का पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है। और साले बोलते हैं कि कुछ भी नहीं किया जाता, इन सालों का कुछ शिकार नहीं हो जाता। और साले बोलते हैं कि हमारे देश में करप्शन है। फरेगा नहीं, हमारा ही जैसे लड़के और पढ़े लिखे बकलोल जैसे छोटे छोटे जो है ना, इन सबसे कुछ नहीं होता। हमारे इतना दिमाग में भरा है, दिमाग का क्या होगा? अगर योग्यता के अनुसार, हमारा एबिलिटी के अनुसार अगर ना मिले तो हम क्या करेंगे? हमारे ही जैसे बड़े बड़े क्राइम करता है, हर चीज के लिए दिमाग होना चाहिए, और हमारे ही जैसे बड़े बड़े क्राइम करते हैं। वो क्या करें? मजबूरी है। मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो करता है, क्या करें? जाए इतना पढ़ लिख कर और जाए 8,000 10,000 रुपए का महीना काम करे और कुछ भी दूसरे अंडर में काम करे और अच्छा इज्जत न मिले तो क्या करें? मजबूरी है। लोग कहते हैं कि आजकल के लड़के बिगड़ रहे हैं, इतना पढ़ लिख कर पढ़ते लोग बुझा रहे हैं। हमारे घर में माता पिता नहीं है,
बचपन से जवानी गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी कमा रहे हैं। क्या हम तो हमेशा कौन देगा? हम 3 महीने 4 महीने से ड्यूटी करते हुए भी आ गए। 3 महीने का 30,000 कौन देगा? देगा कौन? एक दिन हम जाकर सुबह से हम शीत में अगर सुबह 5 बजे घर से निकले और गाड़ी चलाते हुए कुआं में स्पीड में जाए, अगर कुछ हो जाता देता कौन? देता इसका जिम्मेवार? दिन भर मेरा बर्बाद हो, कौन देगा इसका? देना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को देना पड़ेगा, इन लोग को देना पड़ेगा जब। लेकिन मैं कह दिया हूं कि जिस तरह से पहले समाज में एक भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से लोगों ने जातिवाद की और भेदभाव किया था, भीमराव अम्बेडकर था। दूसरा भीमराव अम्बेडकर फिर आएगा जो कि इस अमीरी और गरीबी को, अमीर लोग निकल जा रहे हैं, अगर अमीर लोग आता कार से जैसे तैसे निकल जाता है, एरोप्लेन से। लेकिन एक आएगा भीमराव अम्बेडकर जो इसको समाप्त करेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक मत होइए और कबार दीजिए सालों को कोई भी आता है तो उसको चमेटा इधर चाप थाप मारिएगा। हमारे संसद होता है, आप सोचते हैं कि कोई भी काम ऐसे कर देता है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है। हम जो अपने संसद क्षेत्र भेजे जाकर उसमें बैठता है और साइन करता है। हम जब थाप मारेगा संसद से तो जाकर संसद मारेगा, विधानसभा लोकसभा में जाके थाप मारेगा उसको। तो मैं ही कहूंगा कि आप हमेशा इसका तो संशोधन होगा, उसको चुकाना पड़ेगा कीमत। इसका 2 मिनट का उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। 3-3 घंटा 4-4 घंटा ट्रेन लेट चला रहे हैं, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा इसको शेयर कीजिए।